चलिए ठीक है, हमारे साथ देखिए विजय राठी भी है जो समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं। विजय राठी जी देखिए, तो आप लोग बोल रहे हैं कि अगली बार 300 पार। सवाल यही है कि 37 सीटें आने के बाद ये विश्वास है या फिर आप लोगों का ज्यादा अति आत्मविश्वास? नहीं, देखिए आत्मविश्वास नहीं है, ये विश्वास है हमारा। और ये विश्वास इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने हम पे भरोसा जताया और भरोसा जताया समाजवादी पार्टी पर, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर, और सबसे मेन उन मुद्दों पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाए। अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश में देखें, अभी पेपर लीक का मामला रुका नहीं है, अभी चल रहा। अभी एक और नई चीज उसमें जुड़ गई है, बहुत ही प्रतिष्ठित सेवा जो जुडिशियरी की है, पीसीएसजी। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि उसकी कॉपियां दोबारा से जांच होगी। उसमें एक स्टूडेंट की कॉपी के पन्ने फटे मिले, इस नौकरी में कभी नहीं सुना हमने। तो जो समाजवादी पार्टी ने मुद्दे उठाए हैं, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिनको लेकर के चले हैं, और उस पे जनता का अपार समर्थन मिला है, चाहे वो संविधान बदलने की बात हो, आरक्षण खाने की बात हो, महंगाई हो, अग्निवीर योजना हो, जो युवाओं से संबंधित है, गरीबों से संबंधित है, तो हम उसी के भरोसे आगे चल रहे हैं। और उसी के भरोसे हमारा ये नारा है कि 300 पार। और ये कोई उत्तर प्रदेश में पाना बड़ी बात नहीं है। नहीं, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि आप जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल 300 पार के नारे पर था। अब बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था एनडीए के लिए, उसका हश्र क्या हुआ देखा ना आपने? नहीं, बीजेपी तो खैर अति, आप 400 पार क्या हो तो 500 पार भी कह सकती है। हम उतना ही कहते हैं कि जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ठीक है, हम 400 या 403 सीटें उत्तर प्रदेश में, हम 400 या 350 नहीं बोल रहे, हम 300 बोल रहे हैं। हम अपनी स्ट्रेंथ भी जानते हैं और अपनी वीकनेसेस भी जानते हैं। ठीक है, यानी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप ये कह रहे हैं, और खास करके लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, उसके आधार पर ये 300 पार का नारा अखिलेश यादव देते हुए नजर आ रहे हैं। जितनी लोकसभा सीटें जीती है इस बार समाजवादी पार्टी, जाहिर है शानदार परफॉर्मेंस रही है समाजवादी पार्टी की, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। उस आधार पर आपको ये नारा जो है 300 पार का, ये क्या प्रैक्टिकल नजर आता है? हर्षवर्धन जी, आवाज मिल रही है? जी, एक बार सवाल दोहरा दीजिएगा क्योंकि सवाल नहीं सुनाई जी। मैं बस यही जानना चाह रहा था कि ये 300 पार के नारे का जिक्र हो रहा था अखिलेश यादव के, लोकसभा चुनावों में जो परफॉर्मेंस रही समाजवादी पार्टी की, उस आधार पर ये व्यवहारिक नजर आता है क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस बेहद शानदार रही है और चुनाव के वक्त ये नारे कि हमें कितनी सीटें मिलेंगी, कितने का नारा, ये मतलब मुझे नहीं लगता कि इस पे क्यों बहस होती है। ये कोई भी पार्टी अपना जो मैक्सिमम जो उसको नजर आता है, जहां उसका कार्यकर्ता थोड़ा मान भी जाए, उसके लोगों की जो तैयारी हो, वो नारा वो देते हैं। इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं। हाँ, 80 में से 79 जीत जाएंगे, सिर्फ क्योटो बचेगा, ये वाला थोड़ा लगता था कि हास्यास्पद है। लेकिन अगर हम ये कहें जो राहुल गांधी कह रहे हैं, तो फिर तो राजनीति में टाइम मशीन इजाद करनी पड़ेगी कि जिसमें कोई 10 साल, 5 साल, 2 साल या 2 महीने, 4 महीने पीछे जाए और पीछे जाके सब कुछ बदल दे। तब तो 145 और 2 सीटों वाली यूपीए की सरकार भी क्यों बनती? ये बननी नहीं चाहिए थी, क्योंकि 145 और 206 सीटें, अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया शाइनिंग को थोड़ा करेक्ट कर लेते, या जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के सामने कौन चुनाव लड़ता तो कौन जीत जाता। मुझे लगता है ये कहकर राहुल गांधी अपनी एक जिसको 54 से 99 पर पहुंचे हैं, उस जीत का मजाक बना रहे हैं, और वो ज्यादा मजाक प्रियंका का बना रहे हैं, क्योंकि बार बार पार्टी के भीतर से आवाज उठती है कि प्रियंका को चुनाव लड़ने का अवसर दीजिए। और मैं एक संदर्भ के लिए एक लाइन जोड़ दूं जिससे सबको ध्यान में आ जाए। 2019 में इलाहाबाद से वाराणसी के लिए नाव यात्रा निकाली थी प्रियंका जी ने। 10-20 किलोमीटर चलने के बाद नाव यात्रा खत्म हो गई। जैसे देवरिया से दिल्ली की खाट यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने, वो भी दिल्ली आते आते पूरी नहीं हो पाई। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए इस वक्त बड़बोलेपन से, इस तरह की बतौलेबाजी से ज्यादा बेहतर है वो अपना संगठन उत्तर प्रदेश में मजबूत करें, जिसकी बहुत सख्त जरूरत है। कार्यकर्ता को संजीवनी मिली है, उसका सही उपयोग करिए। इस तरह की बयानबाजी से कुछ लाभ नहीं होने वाला। चलिए ठीक है, और देखिए बनारस के साथ साथ किस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर भी जो तैयारियां है वो नजर आ रही है, और इससे जुड़ा बड़ा बयान आपको दिखा दें। यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आ गया। पार्टी का अगला लक्ष्य 2027 का चुनाव यानी विधानसभा चुनाव का जिक्र यहां पर किया जा रहा है, और क्या आंकड़े रखे जा रहे हैं। 300 विधायकों के साथ सरकार बनानी है, यह अब कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से।
के बाद अखिलेश यादव सैफई में कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे और उसी दौरान उन्होंने 2027 का टारगेट सेट किया है। उन्होंने क्या कहा ये आपको दिखाते हैं, बताते हैं। अखिलेश क्या कह रहे हैं? पार्टी का अगला लक्ष्य यूपी चुनाव में सरकार बनाना है। अभी से 2027 की तैयारी में वो जुट रहे हैं। 2027 का चुनाव जो है इसे किस तरह से जीता जाए वो लक्ष्य सेट किया गया है, वो टारगेट सेट किया है और समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को वो पूरी तरह से तैयारी में जुटने को कह रहे हैं। 300 विधायकों के साथ सरकार बनानी है, ये एक बड़ा टारगेट वो देते हुए नजर आ रहे हैं। हार से बीजेपी में निराशा है, 27 में सरकार बीजेपी नहीं बचा पाएगी, ये उन्होंने कहा। खास बात देखिए क्या है, लोकसभा में 37 सीटें जीतकर कार्यकर्ताओं का इस वक्त जोश हाई है। अखिलेश कार्यकर्ताओं का ये जोश बरकरार रखना चाहते हैं। तो बिल्कुल ये मकसद साफ तौर पर नजर आता है लोकसभा चुनाव के बाद। और इस दौरान अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि यूपी में खराब प्रदर्शन की वजह से बीजेपी बेहद निराश है। आपको सुना देते हैं अखिलेश यादव का बयान। ये पहली बार हारे, इसी में उनका चेहरा उतर गया। बताओ हम लोग तो कितना हारे, लेकिन उसके बाद भी निराश नहीं हो। ये तो एक ही हार में बिल्कुल निराश हो गए। तो इसका मतलब ये है कि 27 से बचा नहीं पाएंगे।